नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मैं यहाँ पर सूचित करना चाहूँगा कि हाल ही में उत्तराखंड सबॉर्डिनेट कमीशन के द्वारा हाल ही में जो पेपर आबकारी वाला होने वाला है 30 जून को, तो उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं और एग्ज़ाम से फिर 4 दिन पहले उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप सभी को बता दूँ यहाँ पर, जैसे कि आप में से कई लोगों की ये दिक्कतें रहती हैं कि जो हमारे फ़ोन पर साइट है वो उसकी वजह से हम उस पर क्लिक करके और एडमिट कार्ड नहीं खुल पा रहा है, या आप लोगों में से कइयों की ये दिक्कतें रहती है कि जो ज़्यादातर हमारे यहाँ नेटवर्क कम पकड़ते हैं, तो इसकी वजह से भी साइट नहीं खुल पा रही है। यानी कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर कुछ सर्च करने का तरीका भी होता है, और आप किस क्रोम के अलावा भी कहाँ पर सर्च कर सकते हैं, तो ये सभी मैं आपको यहाँ पर वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको क्रोम के माध्यम से ही बताता हूँ। क्रोम के माध्यम से आप नॉर्मली जैसे यूकेएसएससी यहाँ पर सर्च करते हैं, तो यूकेएसएससी बस, और कुछ नहीं करना है। यूकेएसएससी सर्च करके और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आगे आपके पास सीधा इसका, ये देखिए, यूकेएसएससी का जो ऑफिशियल साइट है, इसका होम पेज यहाँ पर आपके सामने खुल चुका है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर इसकी ऑफिशियल साइट खुल चुकी है। अगर इस माध्यम से नहीं दिख पा रहा है, अगर आपके पास इस तरीके से कुछ खुल रहा है, तो आप इस तरीके को चेंज करके यहाँ पर जैसे ही आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर ये सर्च बार है उसके बगल पे 3 डॉट है, वहाँ पर क्लिक करके ये न्यू टैब्स वगैरह, हिस्ट्री, डिलीट, ब्राउजिंग, डाउनलोड्स, बुकमार्क्स वगैरह के ऑप्शन जहाँ पर आते हैं, वहीं पर नीचे एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपके पास ये स्क्रीन खुल जाएगी। आप यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखा गया है। और सबसे पहला नोटिफिकेशन हाल ही में इंटरमीडिएट स्तरीय जो आबकारी वाली परीक्षा है उसका दे रखा है कि इसका एडमिट कार्ड आप क्लिक करके निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करके करते हैं तो हमारे पास इसके एडमिट कार्ड निकालने के 3 ऑप्शन आते हैं। एक होता है लॉगिन विद ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। जिस समय आपने फॉर्म भरवाया होगा उस समय जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया होगा, और उस समय जो आपने पासवर्ड डाला होगा फॉर्म भरते समय, या आपके साइबर कैफ़े वाले ने जो पासवर्ड डाला होगा, तो वही पासवर्ड और वही मेल आईडी या मोबाइल नंबर आप जैसे यहाँ पर डालेंगे तो आपके पास सीधा इसको कैप्चा फिलअप करके और लॉगिन करने के बाद आपके पास सीधा यहाँ पर एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। वहाँ पर प्रोफाइल टाइप की शो होगी, और उसके बाद डाउनलोड और प्रिंट टू एडमिट कार्ड, इस तरीके का एक ऑप्शन आएगा, उस पर सीधा क्लिक करके और आपका एडमिट कार्ड आपके सामने सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव का ऑप्शन दिखा देगा। फिर हमारे पास एनी ऑप्शन आते हैं। दूसरा आता है यहाँ पे लॉगिन विद एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, तो लॉगिन विद एप्लीकेशन नंबर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर और DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ की वहाँ पर ज़रूरत है। जो एप्लीकेशन नंबर आपका, जो आपके पास स्लिप होगी फॉर्म सबमिट होने के बाद, जो साइबर कैफ़े के माध्यम से आपके पास स्लिप आई होगी, तो उस स्लिप पे जो सबसे ऊपर एप्लीकेशन नंबर लिखा होता है, साथ में आपका DOB डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगा। ठीक है, वो डाल के और आप यहाँ पर इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ही आप दूसरा देखते हैं, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पे लॉगिन विद नेम, फादर नेम एंड DOB डेट ऑफ बर्थ, इसको देखते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और इस पर देखेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपके पास अगर एप्लीकेशन नंबर नहीं है, आपको DOB पता है, ओनली डेट ऑफ बर्थ, अपना नाम और फादर नेम पता है, आपने वो स्लिप खो दी, तो इससे भी आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। आपका नाम, अगर जो आपने करेक्ट नाम, करेक्ट नंबर, सॉरी, करेक्ट फादर नेम और करेक्ट आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, कैप्चा फिल करके लॉगिन करना पड़ेगा। देखिए, अगर एक भी स्पेलिंग कहीं पे गलत होगी तो वो इनवैलिड कैंडिडेट बता देगा और यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड शो नहीं हो पाएगा। देखिए, 30 जून को पेपर है, 30 जून का पेपर का टाइमिंग, पेपर का सेंटर, एग्जामिनेशन जो डेट होती है और जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो तभी निकल पाएगा जब आपके पास एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ होगी। ठीक है, और जैसे ही आप इस सब को क्लियर करके और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आसानी से निकल जाएगा।
चलिए साथियों, आपको वीडियो के अंतिम में यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यही जानकारी आपको बतानी थी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन आपके पास है और कमेंट सेक्शन में आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। आपके पास वो स्वतंत्रता है, अपने विचारों को रख सकते हैं। चलिए साथियों, इसी प्रकार से कोई भी नया नोटिफिकेशन, कोई भी नया अपडेट आता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी और जैसे ही आपको थोड़ा-सा लेट होगा, लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से भी, यूट्यूब के माध्यम से भी ज़रूर वह जानकारी मिल पाएगी। इसलिए अगर जो भी मेरे नए साथी हैं चैनल पर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपडेट को और भी जल्दी पाने के लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं। चलिए साथियों, जाते-जाते आप सभी को जय हिंद।